मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ केवल एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धरती के हर इंसान को समझना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जिसके प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम आज की इस बेहद ही खास वीडियो में भगवत गीता के 111 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे बेहद ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो का फायदा अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इन सबसे शक्तिशाली 111 विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। 31 श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चाहे जो कोई भी हो, वो जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की मनोकामना रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। 30 उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। तुम ही देख लो, सूरज का उदय भी धीरे धीरे ही होता है और ऊपर को चढ़ता है। 29 धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। 28 श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक रहने के पश्चात एक असफल योगी का दोबारा से एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब या परिवार या खानदान में जन्म होता है। 27 शब्द उतने ही मात्रा में बाहर निकलने चाहिए जितने कि हम वापस लेने के काबिल हो और खुद को तकलीफ ना हो। 26 जब कभी भी हमारा मन अशांत हो तो उसे वश में करना कठिन होता है, लेकिन अभ्यास से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। 25 अहंकार और संस्कार में फर्क होता है, जिसमें अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार तो स्वयं को झुककर खुश होता है। 24 आशा किसी की भी ना रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही देते हैं। 23 जब लड़ाई सत्य और असत्य की होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि उस असत्य के पीछे मूर्खों का भी झुंड होगा। 22 अकेले रहना यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। 21 जब अपने ही परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय शुरू हो चुका है। 20 क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर शांत रहने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ताकत की आवश्यकता होती है। 19 जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात ही एक क्यों ना हो जाए। 18 दो प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। पहला, जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और जो दरिद्रता में होने के बावजूद भी दान पुण्य का काम करते हैं। 17 प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं, प्रेम तो हृदय से होता है। जहां दो हृदय का मिलन होता है वहीं प्रेम का जन्म होता है। 16 किसी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना ही किसी दूसरे के द्वारा उसके बारे में कहे गए बातों को सुनकर ही उसके बारे में कोई धारणा बना लेना मूर्खता होता है। 15 अगर अच्छे और साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर उससे भी ज्यादा बढ़कर देते हैं। 14 जो भी हो गया वो अच्छा ही हुआ और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। 13 मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। 12 जब विनाश होना आरंभ कर देता है तो उसकी शुरुआत अपनी वाणी पर संयम खोने से ही होता है। 11 जीवन में यदि अत्यधिक खुश रहना है तो अपना ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है और उस चीज पर नहीं जो दूसरों के पास मौजूद है। 10 जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, उस दिन हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। 9 संकट में सहनशीलता, वैभव में दया और विपत्ति में धैर्य ही संसार में श्रेष्ठ व्यक्तियों का गुण होता है। 8 जो भी व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी भले ही कठोर हो, लेकिन वो कभी भी किसी के साथ छल नहीं करता। 7 जो भी अच्छा लगे उसे ग्रहण करो
और जो बुरा लगे उसका त्याग कर दो, फिर चाहे वो विचार, कर्म या कोई मनुष्य ही क्यों ना हो। 6. किसी नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, वो नाव को डुबो ही देता है। ठीक वैसे ही खुद में मौजूद बुराई छोटी हो या बड़ी हो, हमेशा विनाश का कारण ही बनती है। 5. जो दान बिना सत्कार के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो उस दान को पाने वाला कुपात्र है, तो उस दान को तमस दान कहा जाता है। 4. परिवार और समाज बर्बाद होने लगता है जब समझदार मौन हो जाते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। 3. जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। 2. आप वापस जाकर शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां वर्तमान में हैं वहीं से आप एक नया शुरुआत कर सकते हैं और अंत को निश्चय ही बदल सकते हैं। पहला, आपको जो भी भविष्य में मिलता है वो आज वर्तमान में आपके द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम होता है, और जो अभी आपके पास है वो आपके पहले के कर्मों का ही फल होता है। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए ताकि औरों को भी ये अमूल्य ज्ञान मिल सके। धन्यवाद।